मोड़ पे हम लोग खड़े आज। एक गरीब घर का व्यक्ति जो समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और न्याय के लिए लड़ने की बात करता था, और वही व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं रहा। कार्तिक बेल आज 2 तारीख के दिन शायद डेथ होगी। 1 तारीख को इसकी डेथ हुई। 19 तारीख से इसके माँ बाप 19 नवंबर से इनके माँ बाप इनकी पत्नी को, भाई कार्तिक को इस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल लेके जा रही थी। ये था कि हमारे पति का, हमारे बेटे का साथ मारपीट हुआ है, हाथ पैर तोड़ दिए हैं, जैसे तैसे इसको ठीक करा ले। कितने दर्द भरे समय उन्होंने गुजारा होगा, और जब 1 तारीख को कार्तिक बिल की डेथ हो गई तो इस परिवार पे कितना बड़ा संकट पैदा हुआ। और आज तक हमारे बीच में इनके फादर बैठे हुए हैं। कार्तिक भाई के 2 बच्चे हैं। मैंने 2 तारीख के दिन लगभग में आ गया था 2 बजे के आसपास। तो 2 बच्चे हैं छोटे छोटे कार्तिक भाई के, और उनकी पत्नी है, उनके भाई है, उनके भाभी है। उनका जो हाल था, और आज 4-5 दिन होने आ गए। ये 7वां दिन चल रहा है, ये देखे तो 1 तारीख के हिसाब से अभी तक परिजन को बॉडी नहीं मिली है। तो प्रशासन के और बड़े बड़े ऐसे लोग बोल रहे होंगे कि पोस्टमार्टम के लिए सहमति नहीं दे रहे। परिवार को शुरुआत में कुछ पता नहीं था। परिवार को जब डेथ हुई, उनके दिमाग में एक ही चीज आया, हमारे बेटे को जैसे तैसे घर पे ले जाए। लेकिन इसी प्रशासन ने मजबूर किया और बॉडी नहीं लाने दी। फिर बात हुई कि बॉडी हम राजस्थान ले जाके पोस्टमार्टम कराएंगे, और फिर कानून का झाड़ के उन्होंने बोला गुजरात में पोस्टमार्टम कराएंगे। आज हमारे बीच में कार्तिक भाई की पत्नी, हमारी बहन, अभी दुख भरे आंसुओं में बोल रही थी कि मेरा पति समाज के लिए लड़ रहा था, हक अधिकार की बात करता था, वो नहीं रहा है। ये आंदोलन चलना चाहिए और मेरे पति को न्याय मिलना चाहिए। हमारी मांग क्या है? हम ये नहीं कह रहे तो किसी को ये कर दो, किसी को ये कर दो, गोली मार दो, ये ना मांग नहीं है हमारी। इस देश के अंदर कोई गुनाह करता है तो उस गुनहगार को सजा के लिए कानून बना हुआ है। तो हमारा यही कहना है कि कार्तिक भाई के साथ जिन 8 लोगों ने मिलके मारपीट की, इन 8 को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने कह रही है कि 2 जनों को गिरफ्तार कर लिए, 2 ही जने थे। तो कार्तिक भाई के साथ में जो बंदा था उसके भी हाथ पैर तोड़ दिए हैं। वो खुद आदमी कह रहा है, उसका वीडियो वायरल हुआ है कि 7 से 8 लोगों ने मिलके हमको मारा है। कई लोगों ने मुंह बांध रखा था। इनके पीछे उनके माँ बाप आ रहे थे, उनके माँ बाप ने भी देखा है कि 7-8 लोग थे। तो पुलिस अगर सही में सिरोही की जो पुलिस है, जो राजनीतिक दबाव में अगर काम नहीं करती तो निष्पक्ष जांच कर लेती। पुलिस ने क्या किया? गवाह ले लिए, स्वतंत्र गवाह। वहां के कुछ लोग तैयार थे जो उनके मिलने वाले थे, ऐसे 2 स्वतंत्र गवाह बना के बयान ले लिए। कितना विचित्र बात है। कल एक वीडियो आप सबने देखा होगा, एक लड़की इस वीडियो में बोल रही है, मुंह बांध रखा है, पता नहीं वो लड़की कौन है। क्या बोल रही है कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। अरे भाई, ये आदिवासी ST SC के लोग इतने भी पागल नहीं है। जब 19 तारीख को मारपीट हुई, इससे पहले वो नाबालिग थी, नाबालिग के साथ अपहरण हुआ। अपहरण होने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद
वो गिरफ्तार हुआ, तो जो परिवार दिया गया है, जो मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है उस समय, उसमें कार्तिक या कार्तिक के परिवार का कहीं दूर दूर तक हवाला नहीं है। अपन सब मानते हैं, जानते हैं कि पॉस्को में 164 का बयान होते, 164 के बयान में भी कार्तिक या कार्तिक के परिवार का दूर दूर तक कहीं हवाला नहीं है। और अभी इस आदमी के मरने के बाद उस बच्ची को आगे ढाल बना रहे ये लोग, सिरोही के ऐसे निकम्मे लोग उस बच्ची की इज्जत उछाल रहे, उस पे दबाव बना के उन लोगों ने वीडियो वायरल कराया कि कार्तिक भी था, कार्तिक का भाई था। ऐसे निठल्ले लोग, और ये प्रशासन भी ऐसे निठल्ले लोगों का साथ दे रहा है। हमारी मांग है कि 8 जने गिरफ्तार होने चाहिए। दूसरी ये मांग है सरकार से कि आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। तो ये आदिवासी समाज मजबूत है, दिल का मजबूत है, पैसों से गरीब जरूर है। आज जो यहाँ पर आंदोलन में आए सब गरीब घर से आए। बहुत सारे ऐसे भाई होंगे जो दिन में कमाते, शाम को खाना खाते हैं, अपने परिवार को खाना खिलाते, ऐसे भाई इस आंदोलन में आए। कई जनों के पहनने के लिए स्वेटर नहीं होगा, कई जनों के पहनने के लिए चप्पल नहीं होंगे, ऐसे लोग यहाँ पर आए, लेकिन दिल से अमीर है। अगर पैसों की बात आती है तो कार्तिक के परिवार को करोड़ों रुपया ये समाज इकट्ठा करके देने के लिए तैयार है। इस भीख मंगी सरकार या भीख मंगे प्रशासन से पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम इसलिए दावा कर रहे हैं कि इसी सरकार ने राजस्थान के अंदर बहुत सारे मामले में, और हमारा ताजा मामला ये उदयपुर में हुआ कन्हैयालाल वाला, उसमें 50 लाख रुपए दिए, 2 सरकारी नौकरी दी। तो भाई वो इंसान था, राजस्थान का नागरिक था, तो ये कार्तिक बिल हमारा इंसान नहीं है क्या? तो उस बात के आधार पर हम कह रहे प्रशासन से और सरकार से कि कार्तिक बिल को भी आर्थिक सहायता दी जाए। बाकी यह समाज है, और इस भाई के परिजन की बात आती है आर्थिक की, तो हम सब मिलके देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार से हम कहना चाह रहे हैं कि जातिवाद आप क्यों कर रहे हो भाई? सरकार भी मुआवजा दे रही है तो जाति देख के क्यों दे रही है? समूह देख के, समुदाय देख के क्यों दे रही है? तो हमारी जो सैकड़ मांग है कि इसके भाई को, इसके परिजन को या इसकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिले, ये हमारी नई मांग नहीं है, यही सरकार ने परिपाटी बना रही। तीसरी हमारी जो मांग थी, जिस मकान के लिए आंदोलन चल रहा है, हालांकि हमारे जिला कलेक्टर महोदय ने लिख के दिया है, 4 ऑर्डर दिए हमको कि कौन सा काम कितने दिनों में किस प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। आज यहाँ से डेलीगेशन गया, मेरा भी मन कर रहा है अंदर जाने का। 3 दिन गुजारे हमने जेल से भी बेहतर स्थिति में, लेकिन फिर भी गर्व है क्योंकि जंगलों से आते हैं हम, तो पहाड़ों में रहने वाले लोग, उनको लग रहा होगा हमने ऐसे किया वैसे किया, हमको मानसिक रूप से परेशान, डैमेज करने का काम करते थे। 3 दिन गुजारे यहाँ पर हमने, वो इसलिए गुजारे हैं कि प्रशासन को पता चले कि न्याय कैसे करना है। लेकिन मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये जो आक्रोश है, ये गुस्सा है। जब तक न्याय नहीं मिले और ऐसे तानाशाही राजनीतिक लोगों को वापस रोड पे नहीं ले आए, तब तक ये गुस्सा मरना नहीं चाहिए। ठान के जाओ आज, भले इसके लिए 2 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन ये गुस्सा मरना नहीं चाहिए हमारा। आज प्रशासन एक मीडिया वाला चला रहा था, क्या चला रहा था कि लोग हथियार लेके पहुंच रहे हैं। इस मीडिया को हथियार क्या है और औजार क्या है वही नहीं पता है। इस मीडिया को हथियार क्या है और आदिवासी समाज के परंपरागत औजार क्या है वो नहीं पता है। मेरे गाड़ी में परमानेंट गोपन रहती है। हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है तीर कमान और गोपन।
सिंधी समाज का रहता है ना, वो क्या बोलते हैं, कटार। सिख समाज का कटार। इससे पहले आदिवासी समाज है, और आदिवासी समाज का ये पारंपरिक हथियार नहीं है, ये एक औजार है, एक परंपरा है हमारी, और इसको ये हथियार बता रहे। खतरनाक मीडिया है। आज सुबह मैंने सिरोही के ये भास्कर का पढ़ा, 41 करोड़ रुपया नुकसान हो गया। 40 करोड़ रुपया सिरोही के व्यापारियों को नुकसान हो गया। भाई 40 करोड़ नुकसान क्यों करा? इस प्रशासन पे मुकदमा दर्ज कराओ, 50 लाख रुपए दे देते इस भाई को। सरकार से अगर 50 लाख रुपए इस परिजन को, इसको नौकरी दे देती, ये मांगे थी, वो मांगे मान लेते, तो ये जो गरीब परिवार के लोग, ये गरीब घरों से लोग, जंगलों से, पहाड़ों से ये लोग आ रहे हैं, खुद का पैसा, कोई तो अपने इधर इधर का उधार लेके, पैसा लेके, गाड़ियां करके, डीजल डाल के आ रहा है। इनको सिरोही के व्यापारियों को नुकसान दिख रहा है, लेकिन इस बाप के बेटा जो आज पड़ा हुआ है वो लाश नहीं दिख रही है। ये मीडिया ये सवाल सरकार से क्यों नहीं कर रहा है कि सरकार का डेलीगेशन इस मृतक परिवार से मिलने क्यों नहीं आया? यह सवाल ये मीडिया क्यों नहीं कर रहा है? 3 से 4 दिन से मैं देख रहा हूं, हर जगह घटनाक्रम होता है, सरकार का डेलीगेशन पहुंचता है। इतने सारे लोग, ये व्यापारी नहीं है, ये नौकरी वाले नहीं है, सब गरीब लोग हैं, और ये लोग ये आंदोलन कर रहे हैं अपनी विपरीत परिस्थिति में आने के बावजूद। तो सरकार की नींद क्यों नहीं खुली है? यहाँ के विधायकों की नींद क्यों नहीं खुली है? यहाँ के संबंधित प्रभारी मंत्री की नींद क्यों नहीं खुली है? इनका स्टेटमेंट मीडिया ने क्यों नहीं लिया आज तक? चला क्या रखा इन लोगों ने? इन लोगों के दिमाग में एक ही चीज है कि ये लोग हैं, कुछ समय गुस्सा आया है, इकट्ठे हुए बिखर जाएंगे, ये इनके दिमाग में। लेकिन मैं आप सबको कह रहा हूं, ये गुस्सा है, ये जो ठान के रखो, और ये 2 साल 3 साल तक बरकरार रखना पड़े, रखो, और जब समय आए उस गुस्से को बाहर निकालो और उनको एहसास कराओ। इस लोकतंत्र के अंदर राजा बन के बैठे हैं यहाँ पर, उनको एहसास कराओ समय आने पे कि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की चाबी जनता के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। 5 साल के अंदर वो चाबी लगती है, ये एहसास कराओ। आज हमारी जो मांगे हैं, नॉर्मल सी मांगे हैं, 4 से 5 मांगे हैं। मीडिया ने इस कार्तिक बिल का जो पट्टा मांग रहे हैं, जिस घर का, उस घर का कवरेज क्यों नहीं किया मीडिया ने? 50 साल पहले का मकान बना हुआ है, 1988 के अंदर उस घर का कनेक्शन हुआ है, विद्युत कनेक्शन, तो अब तक इस सरकार ने उस घर का पट्टा क्यों नहीं दिया? यह मीडिया सवाल क्यों नहीं कर रहा है? मैं गुस्सा सीकर ये सिरोही के अंदर या बोर्ड लगा था, प्रशासन शहरों के संग आपका स्वागत है। कंतूरा स्वागत है। आप देखना बोर्ड लगा हुआ है, प्रशासन शहरों के संग आपका स्वागत है, शहर में रहने वाले लोगों को पट्टा देंगे। अरे भाई, ये परिवार 50 साल से रह रहा है, जो नेता आज इस परिवार का घर उजाड़ रहे हैं, अरे तुम्हारा तो जन्म भी नहीं हुआ था उस समय से घर बना हुआ है वो। तो ये मीडिया ये सवाल क्यों नहीं कर रहा है कि 50 साल पुराने घर का पट्टा क्यों नहीं मिला? इस घर में 1988 के अंदर विद्युत कनेक्शन हुआ है। अरे भाई, किसी घर के अंदर विद्युत कनेक्शन होता है तो इंसान रहता है इसलिए विद्युत कनेक्शन कराते हैं कि जानवर रहता है इसलिए विद्युत कनेक्शन कराते हैं? तो ये परिवार उस समय से रह रहा है, तो ये मीडिया उससे सवाल क्यों नहीं कर रहा है? आज आपके माध्यम से इस प्रशासन से कहना चाहूंगा कि जो पोस्को का मुकदमा दर्ज कराया है, उस मुकदमे में क्या श्रवण और कार्तिक का कोई हवाला है? उस नाबालिग बच्ची के बयान हुए 164 में, उसमें क्या कार्तिक के परिवार का कोई हवाला है? ये मीडिया छानबीन करे तो मैं मानूंगा सिरोही की सच्ची मीडिया है और हमारे देश का चौथा स्तंभ है, ये मानूंगा। इन नेताओं के गुलामी पे आप मत चलो। मैं आपसे 2 हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहूंगा
जो सच्चाई है उस सच्चाई को सामने लाने का काम करो। आप पे भरोसा करता है, हर इंसान सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ता है, मुझे सच्ची खबर मिलेगी। हर इंसान सुबह उठ के फोन देखता है, कि क्या खबर आई है। इनकी विश्वसनीयता पे आप सब कहीं धोखा कर रहे हो, और देश का चौथा जो स्तंभ है उसको आप अपंग करने का काम कर रहे हो।